जोगेश ट्रेन की ऊपर वाली जनरल बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र नीचे वाली सीट पर बैठी अपनी तलाकशुदा पत्नी कल्पना पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद में वह उसे देख रहा था। कल्पना बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहनी थी, न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की? क्या अभी तक वह मेरी तरह ही अकेली है? जोगेश ऐसा सोच ही रहा था कि तब तक कल्पना की नज़र उस पर पड़ी। नज़र मिलते ही जोगेश दूसरी तरफ देखने लगा। कल्पना ने भी अपनी नज़र जोगेश पर से हटा ली। फिर पता नहीं जोगेश के दिमाग में क्या आया कि वह अपनी सीट के नीचे उतर आया और कल्पना के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। जोगेश कल्पना के पास बैठ गया और बोला, कल्पना कैसी हो? कल्पना जोगेश से नज़र ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, और आप? जोगेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ बड़े भाई के पास है, बीमार है, इसीलिए मिलने जा रही हूँ। दोनों काफ़ी देर तक चुप रहे। फिर जोगेश बोला, एक बात पूछूं? कल्पना ने आंखों ही आंखों में पूछा, क्या? जोगेश ने संकोच करते हुए कहा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब जोगेश ने दोबारा नहीं पूछा तो कल्पना ने पूछा, आपने की शादी? जोगेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे हों। डब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। जोगेश बोला, कुल्फी खाओगी? कल्पना ने ना में सर हिला दिया। जोगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो जोगेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों में बहने वाले आंसुओं को समेटने की कोशिश कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराती थी। जोगेश दूसरी तरफ देखने लगा तो कल्पना चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। जोगेश बोला, क्या शर्त है? तो कल्पना बोली, पैसे मैं दूंगी। कुल्फी बेचने वाले ने 2 कुल्फी कल्पना को दी। फिर 1 कुल्फी कल्पना ने जोगेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाती हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 12,000 रुपये मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए जोगेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दे रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। मैं जानता हूँ तुम बड़ी स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। इस पर कल्पना हंसकर बोली, अगर मैं पैसे ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? ज़मीर तो रोज़ ये कहता कि मैं जिसे छोड़कर आई हूँ उसी के सहारे ही पल रही हूँ। जोगेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी। कल्पना उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना करती थी तब आप मेरी एक बात भी नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इस कारण मेरा 2 बार गर्भपात हुआ, नहीं तो आज मेरे 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का। ये कहते समय मानो उसकी आंखों में मोती से चमक रहे थे। बच्चों की बात याद आते ही जोगेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह ठहरा पुरुष तो आंसू को पलकों तक आने से पहले ही पी गया और बोला, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर कल्पना को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी मैं, क्या हो गया था उनको? जोगेश अपने आप को रोक नहीं पाया।
भावुकतावश बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता? तलाक के बाद बहुएं घर वापस नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। स्टेशन आ गया। फिर कल्पना अपना बैग लेकर खड़ी हो गई। जोगेश ने पूछा, अब कब वापस जाओगी? वह बोली, कल सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। जोगेश ने पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? वह भी अपना सूटकेस लेकर खड़ा हो गया। कल्पना बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं। इसी तरह कल सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। इसीलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। जोगेश बोला, अगर मैं रिजर्वेशन करा दूं, 2 टिकटें ले लूं, तो भी मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जनरल में ही सफ़र करना चाहता हूँ। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? कल्पना ऑटो में बैठे हुए बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। जोगेश उसे तब तक देखता रहा जब तक उसका ऑटो दिखना बंद न हो गया। जोगेश कानपुर में 2 दिन के लिए आया था, मगर कल्पना का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर आ गया। और कल्पना 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और जोगेश को देखते ही बोली, आप अभी तक यहीं पर हैं? मुझे लगा आप चले गए होंगे। कल्पना बहुत खुश थी, बोली, माँ बिल्कुल ठीक है। उसकी चेहरे पर मुस्कान देखकर जोगेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 50 रुपए के टिकट के लिए कुछ मत कहना। कल्पना हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है। चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी। जोगेश की नज़र बार बार उसके चेहरे पर ही जा रही थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन भी आ गई थी और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। जोगेश कुछ कहने के लिए बेचैन था, मगर डर भी रहा था। उसने देखा कि कल्पना बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से कल्पना के ललाट पर लटकी बालों की एक लट ऐसे झूल रही थी मानो वह उसे कुछ कह रही हो। उसे देखकर जोगेश के दिल में बार बार ये एहसास होता था कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर वह उसे संभाल नहीं पाया। जोगेश की मनोस्थिति से अनजान कल्पना बोली, अरे क्या हुआ आपको? खामोश क्यों बैठे हो? कम से कम दोस्त बनकर ही सही कुछ बात कर लो। जोगेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं करनी। कल्पना को झटका सा लगा। बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले हुए जा रहे थे आप? जोगेश झट से बोला, कल्पना, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए, मेरे साथ दुख सुख बांटने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोल गया कि कल्पना बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, कहकर वह रो पड़ा। कल्पना चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। जोगेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। जो तुम कहोगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पूरे डब्बे के लोग उन्हें ही देखने लगे। कल्पना ने जोगेश को इस हालत में देखकर कहा, क्या मेरे अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए हैं? क्या मेरा हमसफ़र लौट आया है? अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं भी अकेले चलते चलते। ये कहते कहते वह भी मौन सी हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जोगेश बोला, जब तेरा दिल रोने को होता है तो तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही कल्पना का संयम जवाब दे गया। वह भी जोर जोर से रोने लगी। जिंदगी में एक नया सफ़र शुरू हो गया था। डब्बे के लोग उन्हें ही देखने लगे, मगर कल्पना ने लोगों की परवाह नहीं की। वह जोगेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद कल्पना का गांव आ गया और गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी।
कल्पना को अब वहां नहीं उतरना था। जिंदगी में एक नया सफर शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो सालों से उसका लौटने का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।